हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वन सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है बिरसा 101। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ, इस सीरीज में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। ठीक है, ये साइंस एंड टेक का थर्ड टॉपिक है, बिरसा 101। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में क्यों है, इंडिया लॉन्चेड फर्स्ट इंडिजिनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी कॉल्ड बिरसा 101 फॉर सिकल सेल डिसीज। मतलब क्या है कि इंडिया ने अपनी पहली, मतलब इंडिजिनियस का मतलब क्या है कि फर्स्ट इंडियन, मतलब कहीं बाहर से हमने किसी फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी नहीं ली है, ये हमारी अपनी है। जीन एडिटिंग थेरेपी लॉन्च की है जिसका नाम है बिरसा 101। ये थेरेपी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इस पर, ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका यूज सिकल सेल डिसीज को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बोले तो डीएनए लेवल पर डिसीज को ठीक करने की टेक्नोलॉजी है ये, कि डीएनए एडिटिंग कर और आपका डिसीज ठीक हो सकता है उससे। नेक्स्ट देखते हैं। It has been developed by CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology IGIB। ये थेरेपी CSIR IGIB नाम की इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, जो जेनेटिक्स और डीएनए रिसर्च में काम करती है। ठीक है, इट हैज़ बिन कॉल्ड बिरसा 101 एज इट हैज़ बिन डेडिकेटेड टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। इस थेरेपी का नाम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो थे बिरसा मुंडा जी, उनके ऑनर में रखा गया है, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है। A technology transfer agreement has been signed between CSIR, IGIB and Serum Institute of India, which aims to enable scalable, affordable ANFN-Cas9 CRISPR-based therapies for sickle cell disease and other genetic disorders। इसमें क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि क्या हो, थेरेपी लार्ज स्केल पर बन सके, अफोर्डेबल हो और पेशेंट्स तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, ये थेरेपी क्या है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव्ड इंडियन वर्जन यूज करती है जो जेनेटिक डिसीज को टारगेट करता है। ये जो चीज़ है इसके बारे में कि ये जो थेरेपी है वो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव्ड इंडियन वर्जन यूज करती है। ठीक है, इसको ज़रा ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नेम ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले सिकल सेल डिसीज होता क्या है। इट इज़ अ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। एक जेनेटिक डिसीज है जो पेरेंट से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है। इसमें हेमोग्लोबिन जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, इट लेड्स टू सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स दैट ब्लॉक ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज। नॉर्मल आरबीसी जो होते हैं हमारे वो राउंड होती है, बट इस डिसीज में क्या होती है, आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है। सिकल हंसिया भी बोलते हैं वो, आप एक बार इसको वो चेक करना, उस शेप की हो जाती है, सिकल शेप की, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या, कॉजेज एनीमिया एंड में डैमेज लंग्स, हार्ट, किडनीज, आईज, बोन्स एंड ब्रेन। इससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मीन्स जैसे कुछ लोगों में ब्लड कम होता है, इंक्रीज ही नहीं होता, उसे हम एनीमिया बोलते हैं। लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन डैमेज हो सकता है इस प्रॉब्लम के कारण। इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 14.5% ऑफ ग्लोबल एससीडी बर्थ्स टू 2023। इट इज मेनली प्रिवलेंट अमंग ट्राइबल्स। दुनिया में जितने सिकल सेल पेशेंट्स पैदा होते हैं उनमें से अप्रॉक्स 14.5% इंडिया में होते हैं। स्पेशली कहाँ पे होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन में। टारगेट क्या है, इंडिया एम्स टू एलिमिनेटेड बाय 2047। इंडिया का गोल है कि 2047 तक सिकल सेल डिसीज को एलिमिनेट करना है। नाउ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म। क्रिस्पर की पहले तो स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इट इज अ जीन editing technology to selectively modify the DNA of living organism। ये इसमें क्या होता है, ये जो है ये बैक्टीरिया के डीएनए का स्पेशल पैटर्न होता है जो जीन एडिटिंग में यूज होता है।
जो ये क्रिस्पर होता है, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया के डीएनए के स्पेशल पैटर्न होता है जो जीन एडिटिंग में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट को अलाउ करती है क्या करने में, डीएनए को कट करने में, रिमूव या मॉडिफाई करने में। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है एक डीएनए एडिटिंग टूल है। ठीक है, क्रिस्पर, हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। क्रिस्पर लेवरेजेस अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया टू कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। थोड़ा सा आगे भी देखते हैं पॉइंट्स को। When bacteria are attacked by a virus, they record a section of virus DNA in their own DNA. Storing part of the virus genetic code allows the bacteria to remember it. अब इसमें क्या होता है, क्रिस्पर कैसे वर्क करता है। जो क्रिस्पर एक्चुअली बैक्टीरिया का जो होता है वो इम्यून सिस्टम है। क्रिस्पर क्या है, बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है। जब वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया वायरस का डीएनए कॉपी करके स्टोर कर लेता है। ठीक है, जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस का डीएनए कॉपी करके उसे स्टोर कर लेता है। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस का जेनेटिक कोड सेव करता है ताकि फ्यूचर में उसको आइडेंटिफाई कर सके। लाइक आप इसे बोल सकते हैं बायोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला हुआ। When the same type of virus attacks again, the bacteria uses specific CRISPR-associated protein number 9, Cas9, to cut the virus DNA, destroying the virus. In the laboratory, scientists use this same CRISPR-Cas9 system to identify and cut a specific DNA sequence. अब क्या होता है कि नेक्स्ट अगर सेम वायरस दोबारा आए तो बैक्टीरिया Cas9 प्रोटीन यूज करता है, Cas9। ठीक है, वायरस डीएनए कट कर देता है और वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसी सिस्टम को कॉपी करके क्या किया, ह्यूमन डीएनए एडिटिंग में यूज करना अब स्टार्ट किया। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट्स देखते हैं इसके। Cas9 प्रोटीन, द सिस्टम यूजेस अ Cas प्रोटीन कॉल्ड Cas9 व्हिच एक्ट्स लाइक मोलिकुलर सीजर टू कट डीएनए। Cas9 एक मोलिकुलर सीजर है, इसका काम क्या होता है, डीएनए को कट करना। Guide RNA, a guide RNA tells Cas9 where to cut and the DNA is cut exactly at the spot chosen by this guide. Guide RNA Cas9 को बताता है कि डीएनए में एग्जैक्ट कहाँ कट करना है। ठीक है, तो ये इन दोनों का वर्क है। नेक्स्ट, जीनोम एडिटिंग टूल्स, क्रिस्पर Cas9. It uses a small piece of RNA to guide the Cas9 cutting protein to the exact spot in the DNA. Small RNA Cas9 को टारगेट लोकेशन तक ले जाता है और डीएनए कट होता है वहां पे। होमिंग endonucleases, meganucleases, these are natural enzymes that can find and cut long scissors of DNA. ये क्या होते हैं, नेचुरल एंजाइम्स है जो डीएनए के लॉन्ग सेक्शंस कट कर सकते हैं। ठीक है, जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, जीएफएन, दे यूज स्पेशल प्रोटीन पार्ट्स टू फाइंड द राइट प्लेस इन द डीएनए एंड देन कट इट। स्पेशल प्रोटीन्स डीएनए का करेक्ट स्पॉट आइडेंटिफाई करके उसे कट करते हैं। टैलेंस, tail nucleases, these tools use two parts that come together to cut DNA at a chosen spot. दो प्रोटीन पार्ट्स मिलकर डीएनए को चूजन लोकेशन पर कट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ऐसे एडिटिंग करने का कि फर्स्ट ये सीजर की तरह वर्क करेगा। जो हमारा ये पार्ट है इसको कट करेंगे पहले, कट करने के बाद फिर इसमें जो भी एडिटिंग करनी होगी उसको एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार डायग्राम भी देख लेना, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेटेड न्यूज़, TNP based technology, TNPB based technology. Indian scientists at ICAR-CRRI, Central Rice Research Institute, Cuttack, have developed a new genome editing tool for plants using TNPB proteins, which has been granted patent. अब इसमें क्या है, इंडियन साइंटिस्ट ने प्लांट जीनोम एडिटिंग के लिए न्यू टूल डेवलप किया है, TNPB प्रोटीन। ये भी मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है और Cas9 से ये छोटा होता है। ठीक है,
TNPB protein. It is a transposon associated protein that works like a molecular scissor to cut DNA, which is much smaller than tools like Cas9 or Cas12a. ठीक है, transposons, transposable element T is also known as jumping genes, are DNA sequences that move from one location on the genome to another. The compact size of TNPB makes it easier to get into plant cells, including through virus mediated delivery. अब इसमें क्या होता है, डीएनए के पार्ट जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन्स. डीएनए के पार्ट जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. ठीक है, और इसका क्या एडवांटेज होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से प्लांट सेल में इजिली ये एंटर कर जाता है. नेक्स्ट देखते हैं GluCas9. Scientists from Kolkata-based Bose Institute and Autonomous Institute under Department of Science and Technology have developed GluCas9. It is a CRISPR protein that lights up while performing gene editing. It emits light because it is fused with nanoluciferase fragments from deep sea shrimp, which reassemble and emit light when the Cas9 protein folds correctly. इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डेवलप्ड बाय बोस इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट. ये क्रिस्पर प्रोटीन एडिटिंग के टाइम ग्लो करता है. ठीक है, साइंटिस्ट इजीली देख सकते हैं एडिटिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं. मतलब ये क्या करता है, एडिटिंग के टाइम पे ग्लो करता है. इसका नाम ही बता रहा है GluCas9. ठीक है, तो उससे साइंटिस्ट के लिए इजी हो जाता है क्योंकि वो देख सकते हैं कि एडिटिंग हमारी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं. और ग्लो का रीज़न क्या है, डीप सी श्रिम्प के लिए जो डीप सी श्रिम्प है उससे लिए गए नैनो ल्यूसिफरेज फ्रेगमेंट्स. इसमें क्या है, नैनो ल्यूसिफरेज फ्रेगमेंट्स लेते हैं फ्रॉम डीप सी श्रिम्प, इसलिए ग्लो करता है. ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया. कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, WHO TB रिपोर्ट 2025. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको फॉलो करें, क्योंकि अगर जो बच्चे APFC को या EO AO के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू सो मच.